हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या डिस्काउंट की। क्या डिस्काउंट होता क्या है, इसके एक्चुअल फीलिंग लेंगे। मान लेते हैं शुरू करें सारे डिस्ट्रैक्शन से बाबू दूर हो जाओ, क्योंकि ये जो डिस्काउंट अभी पढ़ लोगे ना, यहीं पे मैं आपको सेलिंग प्राइस भी पढ़ा दूंगा, यहीं पे आपको मैं कॉस्ट प्राइस भी पढ़ा दूंगा, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो टेंशन मत लो, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनो। क्या करो, ध्यान से सुनो, ठीक। तो सुनो, ध्यान से सुनो कि आप हो क्या, आप जो हो, आपका नाम है राम। क्या है, आपका नाम है राम, ठीक। आप क्या गए, शॉप पे गए। क्या गए, ये है एक शॉप। अभी क्वेश्चन पे नहीं आते, एग्जाम्पल पे नहीं आते। ये एक मस्त शॉप है, यहाँ पे शॉपकीपर बैठा है। अब जब आप यहाँ पे गए और आपको खरीदना था कुरकुरे या चिप्स, कुछ भी खरीदना था, तो आपको चिप्स उठानी थी। एक नया ब्रांड रखा था जिसका नाम था चिप्सो। क्या नाम था, चिप्सो नाम था, ठीक है। तो आपको चिप्सो खरीदना था, तो आपने देखा अरे चिप्सो तो एक नया ब्रांड है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, चलो इसे खरीदते हैं। तो जब आपने उठाया तो सबसे पहले आपने चेक करा कि इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। तो जब आपने चेक किया तो उसके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ था, वो लगा हुआ था क्या, 20 रुपीज़ का ठप्पा लगा था। क्या है, ₹20 का ठप्पा लगा था। और जो ठप्पा लगा हुआ था ना 20 रुपीज़ का, वही इसकी क्या थी, MRP। उस पर लिखा होगा कि इस प्रोडक्ट की जो MRP है वो इक्वल टू में दिया होगा आपको 20 रुपीज़ दिया होगा। ये है मार्क प्राइस। मार्क क्या, यहाँ पे लिखा गया है, लिख दिया गया है कि इस प्रोडक्ट की मार्क प्राइस क्या है, 20 रुपीज़, ठीक है। अब देखो, अब जब आप खरीदने गए इससे, इस शॉपकीपर से जब खरीदने गए, तो जब आपने इस शॉपकीपर से ये मान लेते हैं आपने ये क्या किया, ये चीज़ खरीदने गए। क्या है ये, चिप्सों की पैकेट है, चिप्सों की पैकेट है। ये जब आपने खरीदा इससे, ठीक है, तो ये आपको कितने की मिली, बड़ी बात, ध्यान से सुनो। इस शॉपकीपर ने क्या कहा कि बाबू ये चिप्सो जो है ना, वो ये इसने अपना दिमाग लगाया, कहा कि ये चिप्सो बिक नहीं रहा है, चलो राम को थोड़ा झांसा देते हैं। और इसको क्या कहेंगे, इसको कह देंगे कि ये जो 20 रुपए का है ना, ये 20 रुपए का नहीं, इसको मैं 10 रुपए में दूंगा। इसको क्या कहूँगा, 10 रुपए में ले जाओ। तो आप जब कहे कि भैया ये चिप्सों की पैकेट कितने की है, तो इसने कहा है तो 20 रुपए की, बट तुम मेरे यहाँ से बहुत बार लेके जाते हो, तो चलो आज मैं तुम्हें इस पे 50% ऑफ दे देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे कस्टमर हो, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं तुमको 50% ऑफ दे दूंगा, तो तुम इसे 10 रुपए में ले जाओ, तुम इसे 10 रुपए में ले जाओ। 20 रुपए का था, 10 रुपए में आपको दे दूंगा। तो ध्यान से सुनो, मार्क प्राइस कितनी थी, 20 रुपए। अब देखो, इसने सेल किया है, किसने, इसने सेल किया है, किसने सेल किया, शॉपकीपर ने इसने जब सेल किया, आपको बेचा है, तो इसके लिए जो प्राइस होगी इस प्रोडक्ट की चिप्सों की, वो इसके लिए SP होगी। जो बेच रहा है उसके लिए जो प्राइस होती है इस प्रोडक्ट के लिए, वो होती है SP। जिसको मिल रहा होता है, राम को मिला है ना, राम ने खरीदा है, तो राम ने खरीदा है, अभी तक राम ने बेचा नहीं है इसको। मान लेते हैं अब राम है, राम का दोस्त है क्या, राम का दोस्त है श्याम, ठीक है, शाम है। तो अब देखो, राम ने खरीदा इससे, तो शॉपकीपर ने तो बेचा है, तो शॉपकीपर के लिए इस चिप्सों की सेलिंग प्राइस क्या है, 10 रुपए। अब देखो, ये राम क्या करा है, राम खरीदा है, तो उसके लिए इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, इस प्रोडक्ट की ये जो SP होगा ना, वो उसके लिए सेलिंग प्राइस नहीं, ये इसके लिए CP हो जाएगा। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है सर जी, कॉस्ट, COST, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा,
नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं समझ में आ रहा सर, फिर से बताओ सर, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से। जो बेच रहा है, मान लेता हूं ये पेन है, ये पेन मैंने आपको बेची, तो जिस व्यक्ति ने बेचा है उसके लिए ये पेन सेलिंग प्राइस होगी। मेरे लिए, मैंने बेचा तो मेरे लिए इस पेन की जो सेलिंग प्राइस होगी वो 10 रुपए होगी। जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी, बट जिसको मिल रहा है, आपने खरीदा है तो जो खरीद रहा है उसके लिए ये पेन कॉस्ट प्राइस होगी। क्या होगी? उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ये भाई साहब, राम भाई साहब खरीद रहे थे तो इनके लिए ये कॉस्ट प्राइस हुई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब अगर राम चाहता है इसी चिप्स को बेचना, तो अब राम अगर शाम को 20 रुपए में बेच देता है, 20 का है 50 रुपए में बेच देता है, कहता है कि भाई वो शॉप पे एक नया माल आया है, बड़ा तगड़ा है, और वो एक चिप्स है गजब है, खाओगे ना मजा आ जाएगा, एकदम तगड़ा है, जबान लाल हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा, फिर दोबारा कभी चिप्स खाओगे। तो उसने कहा भाई ठीक है यार, मेरे लिए भी ले आना यार। तो क्या किया इसने, 10 रुपए का क्या उसको 50 रुपए का चूना लगा दिया। क्या 10 रुपए खरीदा, कहते ये ले भाई 50 रुपए का है। तो उसने क्या किया, 50 रुपए का खरीद भी लिया। और जैसे ही आपने इसको बेचा, अब आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इसे सेल कर रहे हो। जब आप किसी भी चीज को सेल करते हो तो इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस थी ना, अब ये कॉस्ट नहीं हुई। अब जिस प्राइस पे बेचा है आपने, ये जब बेच रहे हो तो जिस प्राइस पे बेच रहे हो वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाती है। तो बेच रहे हो तो ये सेलिंग प्राइस हो रही थी। जब खरीदा था आपने, जो बाई किया था आपने, तो वो कॉस्ट प्राइस थी जब आप खरीदे थे। ठीक है ना, खरीदने वाली चीज वो हो गई कॉस्ट प्राइस, और जब बेचा आपने क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। जब आपने बेचा तो सेलिंग प्राइस हो गई। बट जो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है, वो क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। तो 2-3 चीजें पढ़ी हम लोगों ने। क्या पढ़ी, मार्क प्राइस पढ़ी, मतलब MRP पढ़ा। ठीक है, दूसरा एसपी मतलब क्या, जब बेच रहे हो, या यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस पे खरीदा है, जिस पे बाई किया है। या फिर एमआरपी मतलब मार्क जो हो, ठीक है, मार्क जो हो, लिखा जो हुआ हो। एसपी मतलब जो सेल किया हो, जिस प्राइस पे सेल किया, जिस पे बेचा, जिस पे खरीदा, और जो लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये लिखा हो गया, लिख लो, लिखा, खरीदा, और ये बेचा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा बस इसको याद रख लो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। चलो अब मैं इसको रब करता हूँ। तो आपको 2-3 चीजें मैंने क्लियर किया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे चल के। अब देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट का मतलब कुछ होता नहीं, इसकी डिफिनेशन कह रहा है कि रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस। अब देखो ये कोई चिप्सो था ना हमारे पास, चिप्सो कितने का था, चिप्सो था 20 रुपए का। ठीक है, इस पे क्या किया उसने, इसको क्या किया, राम को बेचा था, हाँ कि ना, क्या कह के कि हम तुमको डिस्काउंट दे देंगे। क्या करेंगे, डिस्काउंट दिया और 20 को 10 रुपए में दे दिया। तो डिस्काउंट कितना दिया है बताओ, 20 10 हो गया, मतलब 50% का डिस्काउंट दिया। कहा मैं तुम्हें किसी को देता नहीं हूं मैं डिस्काउंट, मैं तुमको डिस्काउंट दूंगा 20% का, 20 कह रहे 50% का। तो भाई साहब राम झांसे में आ गए और उन्होंने कहा ठीक है मैं खरीद लेता हूं, और उन्होंने क्या किया, 10 रुपए में राम ने खरीद लिया। बट राम भी चालाक था, उसने शाम को बेच दिया। अब शाम भी अगर चालाक होगा तो किसी और को बेच देगा 100 रुपए में। ठीक है ना, चलो तो ये क्या था, चिप्सो। चलो इससे समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं क्या है, डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे देखो रिडक्शन ही तो हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, प्राइस का हो रहा है, घट ही तो रहा है। रिडक्शन का रिड्यूस होना, घटना, घट ही तो रहा है। कहाँ 20 था कहाँ 10 हो गया, हाँ कि ना, फिर रिडक्शन। तो डिस्काउंट का मतलब होता है मार्क प्राइस कम हो जाना। ठीक है ना, चलो अब देखो ध्यान से, ये समझ में। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं कि रिडक्शन होता है कि एग्जाम्पल देखो ना तो मजा ही आ जाएगा, एकदम अच्छे से सॉल्व होगा। तो चलो मैं अपनी बुक खोल लेता हूँ। चलो बुक खोलो, पेज नंबर है 1-1, वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है। 3 में कह क्या रहा है एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना,
एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। एग्जाम्पल 3 इंडिविजुअली भी सॉल्व कराऊंगा। देखो क्या रहा है, एन आइटम, अब देखते हैं एक आइटम है, मान लेते हैं कोई भी आइटम है, मान लेते हैं चिप्स ले लेते हैं, या कोई भी आप चाहते हो शर्ट ले लो। इसकी जो MRP है, MRP जो है वो क्या है, ये दे रहे हैं 840 रुपए है, ठीक है। आप ध्यान सुनो, और 714 में बेच देते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से, इसकी MRP है इतनी और इसको सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं किस पे, 714 रुपए में बेच दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो, इतनी इसकी मार्क प्राइस है, सेल कर रहे हैं, SP मतलब सेलिंग प्राइस, इसको सेल किया जा रहा है 714 पे। तो कह रहे हैं कि पहले तो हमको बताओ इस पे डिस्काउंट कितना है, इस पे डिस्काउंट कितना है। दूसरी चीज पूछ रहे हैं कि बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट है। पहले डिस्काउंट पूछा, फिर कहा डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो डिस्काउंट तो हम लोग ऐसे ही देख के बता देंगे, 800 था, 800 बन गया 714, तो हम लोग क्या करेंगे, 800 में से 714 को माइनस कर देंगे, हाँ कि ना। तब हमें पता चलेगा कितना प्राइस गिरा। तो कितना प्राइस गिरा, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 आ गया, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये कितना चला जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 0 हो जाएगा। तो 86 रुपए ड्रॉप हुआ, मतलब 86 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट हमें 86 रुपए का मिला है, बट डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, ये क्या है, परसेंट। अरे 840 था, 800 नहीं, 840 था, क्या था, 840 और 8 714, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 10 में से चला गया 4 मतलब 6, ये हो जाएगा 3 में से 2 एक गया 2, फिर ये हो जाएगा हमारा क्या, 8 में से 7 गया 1, 126 रुपए का डिस्काउंट हुआ हमारा। अब ये 126 रुपए हमारा डिस्काउंट है बाबू, डिस्काउंट परसेंट नहीं। अब हम 126 का परसेंटेज निकालेंगे। अब यहीं पे अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत बली वाली गलती कर देते हैं। वो क्या गलती कर देते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी भी चीज का डिस्काउंट निकालो, ठीक है, या परसेंट निकालो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 126 रुपए का। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हो तो ध्यान में रखना कि ये डिस्काउंट 126 रुपए का डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, किस वैल्यू पे मिल रहा है। 126 का डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही तो मिल रहा है। ध्यान से सुनना, ये देखो मार्क प्राइस ये है, ना कि इस पे डिस्काउंट मिल रहा है। ध्यान से सुनना, इस 840 पे ही तो हमें 126 का डिस्काउंट मिल रहा है ना। ध्यान से सुनना, अब आप गए, कहाँ गए, शॉप के पास, शॉपकीपर के पास 840 रुपए का प्रोडक्ट पड़ा था, चिप्स पड़ा था, उसने इसी पे ही तो डिस्काउंट देके आपको 714 में मिला होगा, हाँ कि ना। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, हमेशा याद रखना कि जो डिस्काउंट होता है ना, वो मार्क प्राइस पे मिलता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं। ठीक, चलो, कभी कदार हमें कॉस्ट प्राइस पे भी डिस्काउंट मिलता है, तो वो अलग बात आती है। ध्यान से सुनो, अब आते हैं इस पे, क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, ये अगर फिर से सेल होगा किसी के लिए, ये फिर से अगर किसी को मान लेते हैं राम को सेल हो जाता है, राम या शाम को सेल हो जाता है, तो ये जिस प्राइस पे खरीदा होगा तो ये SP नहीं होगा, ये CP बन जाएगा। अरे ये सब क्या होता है सर जी, कोई बात नहीं, ये सब बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिला है, 126 का डिस्काउंट मिला है, किस पे मिला है, मार्क प्राइस पे। तो कैसे करोगे, पहले लिखोगे 126% नहीं है, ये 126 रुपीज है। ये किस पे मिला है डिस्काउंट, मुझे 800 पे, जिस पे मिला होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो 840। अब इसी को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस वैल्यू को, तो हमें परसेंटेज में मिल जाएगा आंसर। तो ये और ये 0 काट दोगे। अब इसे और काटना शुरू करते हैं, तो 4 से काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12। बट ये 4 से तो कटेगा ही नहीं, ये 4 से तो कटेगा ही नहीं, तो इसे 2 से काटते हैं। किससे काटते हैं, 2 से। तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा और 2 6 जा 2 3 जा, फिर 2 जा और 2 1 जा और 2 से कटेगा ही नहीं, तो इसे काटते हैं, इसको काटते हैं,
ये 2 5 जा हो जाएगा। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 से 4 9 3 जा 21, 7 9 जा 63, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। तो आ गया क्या 15% का हमको डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। कितने का डिस्काउंट मिला है? 15% का। कितने का? 15% का डिस्काउंट मिला है। तो हमने डिस्काउंट भी निकाल दिया, कितना डिस्काउंट मिला? 126 का। डिस्काउंट परसेंट निकाल दिया 15% का। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, रिडक्शन क्या होता है, ये सब समझ में आया होगा और ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने समझ लिया डिस्काउंट क्या होता है, एग्जाम्पल भी थोड़ा सा सॉल्व किया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और चीज की। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसको आप क्या करो, रिवाइज करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मत भूलना और रिवाइज करना मत भूलना।